हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो कि मेरे घर के बाहर ये डेंजर के साइंस लगे हुए हैं, अलर्ट लगे हुए हैं। तो हुआ क्या, परसों अचानक रात को हमारे घर का जो पीछे का पोर्शन है, सिर्फ हमारा ही नहीं, जितने भी आप यहाँ पे विलास देख सकते हो इस साइड के अराउंड 6 विलास हैं, सबके पीछे का पोर्शन, बाउंड्री वॉल्स, बैकयार्ड, प्लेटफॉर्म, सारा कुछ एक साथ, घर का एक पार्ट, सबके घरों का एक पार्ट एक साथ कोलैप्स कर गया और वो नीचे खाई में गिर गया और हम सबको इमीडिएटली इवैक्यूएट करना पड़ा। कोई लाइफ का लॉस नहीं हुआ। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कैसा, कितना स्केरी है वो, कैसे वो नज़र आ रहा है पीछे का सारा पोर्शन, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा सो दैट आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सको, कभी भी ऐसा इंसिडेंट ना हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी घर के अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ रह नहीं रहे, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए जाके मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पता ही नहीं है कि हम कितने दिन इस घर में नहीं रह सकते, कितने प्यार से आप अपना घर बनाते हो, घर सजाते हो, और हो सकता है ये 15 दिन और हो सकता है 3 से 4 महीने हमें कहीं बाहर अरेंजमेंट्स करने पड़े। सो एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारे घर का जो है, ये है बेसिकली फ्रंट पोर्शन। तो जैसे इधर एक फ्रंट यार्ड है, वैसे ही पीछे की तरफ बैक पोर्शन में बैक यार्ड है। हुआ क्या कि हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये 5-6 महीने पहले इसका काम शुरू हुआ, और जब काम शुरू हुआ, जब उन्होंने डिगिंग करी, बहुत डीप डिगिंग करी पीछे, और उसकी वजह से कुछ क्रैक्स हमें नजर आए। हमने उनको रिपोर्ट किया, उन्होंने आके कुछ सीमेंट कोटिंग कर दी कि बी एश्योर्ड, घर कहीं नहीं जाएगा, एंड वी ऑल्सो ट्रस्टेड देम। लास्ट वीक सिर्फ हमारे विला में नहीं, हमारी लेन में जितने विलाज हैं, सबको कुछ क्रैक्स नजर आने शुरू हुए दीवारों के अंदर। सोचो कितना स्कैरी हो सकता है वो। और वो क्रैक बाद में हमें गार्डन के अंदर, मैं आपको यहाँ फोटो दिखाऊंगा, गार्डन में हमें एक छोटा क्रैक नजर आया। क्रैक बड़ा होता गया, करते करते हमें नजर आया कि घर का एक पोर्शन गिर रहा है पीछे की तरफ, इंक्लाइन हो रहा है, खाई की तरफ जा रहा है। हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, बिल्डर्स को रिपोर्ट किया, बहुत सारे हाथ पैर मारे। ऑफकोर्स हम सुबह शाम लगे हुए हैं, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो साथ में घर कोलैप्स कर सकता है, फैमिलीज हैं, लाइफ है। बट जिस दिन सब जागे, सबने कहा हम एक्शन ले गए, अब इस पे काम करेंगे, उस दिन रात को 8 बजे अचानक मैं काम कर रहा था और आवाज आई, कड़क कड़क कड़क। मैंने कहा कुछ तो हिल रहा है, और सडनली धड़म 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 पूरा एक अर्थक्वेक फील हुआ। पूरी लेन की बैक पोर्शन पूरे का पूरा नीचे खाई में गिरा, और हम फटाफट भागे, सब बाहर आए, इंश्योर किया सारी लेन के फैमिली सेफ। एंड शुक्र है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे जाना अवॉइड किया हुआ था, हम फ्रंट पोर्शन पे ज्यादा रह रहे थे, शुक्र है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। हमने पीछे पढ़ के इंश्योर किया कि लेबर पीछे काम ना कर रही हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बहुत सारी लेबर थी, नहीं तो ये सारा पोर्शन जो बैक का है वो लेबर के ऊपर गिरता, कितनी जानों का नुकसान होता। थैंक गॉड कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कितना कितना डेंजरस है, कितना स्केरी है। अब देखो, मैं अपने घर के एक पोर्शन में खड़ा हूं और मैं इसके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरा हवा में लटक रहा है और नीचे सिर्फ खाई है। तो इसके पीछे अगर आपने कभी वीडियोस में देखा हो तो प्रॉपर पूरा वॉल्स थी, बाउंड्री थी, गार्डन था, काफी सारी चीजें थी, काफी सामान था। और अब इस टाइम पे ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक खाई की तरफ रास्ता है। मैं आपको ही ऊपर से भी दिखाता हूँ, अपने रूम से भी दिखाता हूँ और टेरेस से भी दिखाता हूँ। उस टाइम पे जब हम निकले थे, इट वाज अ वेरी खतरनाक मोमेंट। अब ऑफ कोर्स हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम इसके ऊपर रोने का कोई पॉइंट नहीं है। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर चीज का जो मैंने रिपोर्टिंग करी थी, मैंने करी थी नवंबर में, तब बहुत माइनर क्रैक थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितना इंपॉर्टेंट है, किसी की जान जा सकती है। सोचो एक फैमिली मेंबर भी वहां खड़ा होता, या नीचे लेबर में एक मजदूर भी खड़ा होता। सो कितना इंपॉर्टेंट है हर कम्युनिकेशन को सीरियसली लेना। लापरवाही की कॉस्ट कितनी बड़ी हो सकती है। सेकेंडली, मुझे लगता है कि अगर किसी के घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। देखो उसकी टेक्निकल्स क्या है, समझो, क्योंकि लोगों के भरोसे बैठ के, बिल्डर्स और गवर्नमेंट के भरोसे बैठ के कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली हमारी फैमिली, हमारा घर है, हमें बचाना है उसको। सो इफ आई हैव लर्नड सम लेसन, मेरा मन है कि मैं आपको शेयर जरूर करूं, सो दैट जो भी ये हुआ, थैंक गॉड इसमें कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का हुआ, जान का नहीं हुआ। आपको बताना मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अलर्ट करना मेरी ड्यूटी है कि प्लीज बी केयरफुल। मैं आपको यहां से दिखाता हूं, नीचे अब कुछ नहीं है, और ये पॉलीथीन डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो ये नीचे की मिट्टी जो आप देख रहे हो, ये भी सिंक करेगी, तो पूरा घर जो है वो रिस्क पे है। ऑलरेडी ये हो सकता है रिस्क पे हो, वो चीज़ इंजीनियर्स देख रहे हैं, उसको असर्टन कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बेसमेंट के अंदर हमारे कुछ क्रैक्स हैं, विच इज सीरियस। इट मीन्स फाउंडेशन इंपैक्ट हुई है, सिर्फ बैकयार्ड और गार्डन पोर्शन इंपैक्ट नहीं हुआ। ये 10-15 दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी पीछे कोई जा नहीं सकता। तो पहले एक मिट्टी का पहाड़ बनाया जाएगा,
उस पहाड़ से मशीन्स और लोग वहां पहुंचेंगे और फिर हमें पता चलेगा। टेरेस पे चलते हैं और जो थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो मैं अब शेयर करता हूं ऊपर जाके। जो मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहता हूं और मैंने एक्सपीरियंस भी हमेशा किया है और आपको भी वो चीज जरूर बताऊं। एक और इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं, आपने देखा होगा इस वीडियो में मैंने किसी बिल्डर का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे कंप्लेंट करना, यहाँ पे किसी को डिफेम करना नहीं है। उसके लिए जो भी राइट होगा वो डिस्कशन से होगा, सोल्यूशन से होगा, वो लीगल तरीके से होगा, वो पुलिस के तरीके से होगा, वो सेपरेट है। आई डोंट वांट टू यूज दिस चैनल फॉर रेजिंग माई कंप्लेंट्स। जरूरत होगी आप लोगों को आवाज दे दूंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। मैं कुछ और रीजन से ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक बार सुना था मैंने कि यार जब घर जल रहा हो ना तो घर को बचाने के लिए जो कर सकते हो करो। फायर ब्रिगेड को कॉल करो, पानी नजर आ रहा है पानी डालो, सैंड नजर आ रही सैंड डालो, हर मुमकिन प्रयास करो, आवाजें दो, घर को बचाओ। और अगर नहीं बचा पा रहे तो कुछ नहीं कर सकता। जब पता मैं कुछ नहीं कर सकता तो उसके सेक को एंजॉय करो, अपने हाथ सेको। मतलब अगर बदल सकते हो सिचुएशन तो हर चीज करो, नहीं बदल सकते तो उसको एंजॉय करो। तो अब 2 दिन से हम बेघर हैं, बेसिकली होटल्स में रह रहे हैं, इधर उधर चेक इन चेकआउट चल रहा है अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और 2 दिन से कई सारी मीटिंग्स बिल्डर्स के साथ, लॉयर्स के साथ, पुलिस के साथ, इंजीनियर्स के साथ, बहुत कुछ चल रहा है। पूरे 2 दिन से भसड़ चल रही थी। और आज सुबह जब मैं उठा, अगेन किसी होटल में थे हम और मैंने और गुंजन ने डिस्कस किया। मैंने कहा यार 2 दिन से हम पूरा नॉन स्टॉप चल रहे हैं इस चीज में, इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है? थोड़ा अपने माइंडसेट को सुबह सुबह ठीक करते हैं। पॉजिटिव क्या हो सकता है? जो मैं आपको कहता हूं मैं खुद भी करता हूं कि हर सिचुएशन में इफ वी कैन टेक एक्शन लेट्स टेक एक्शन, इफ वी कांट टेक एक्शन लेट्स फाइंड गुड आउट ऑफ इट। तो एक्शन तो ले ही रहे हैं। मैंने कहा यार इतनी सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज मुझे मिल गई, अब मुझे बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स, फाउंडेशन, सीएमसी, ब्रेक, कितना कुछ पता है बिल्डिंग्स के बारे में, तो नॉलेज बढ़ी। अब मुझे लीगल एस्पेक्ट्स पता है एक बिल्डिंग के क्या होते हैं, बिल्डर्स के क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट क्या होता है, रेरा क्या होता है, इतनी डिटेल बढ़ गई। तो कितना नॉलेज मिल गई, बिना बुक्स पढ़े, बिना वीडियो देखे, एक्सपीरियंस ने सिखा दी। और दूसरा मैंने कहा गुंजन हमारी जो पीछे अब व्यू आ रहा है ना, जब भी हम घर में वापस आएंगे, अभी तो पता नहीं है कब आएंगे, कि शायद 15 दिन या शायद 3 महीने, ये अभी आइडिया नहीं है, ये इंजीनियर्स फाउंडेशन चेक करके बताएंगे। लेकिन ये जो पीछे व्यू है ना, इसको हमने नाम दे दिया वैली व्यू, कि हमारे घर से वैली व्यू है, इससे हम खुश रहेंगे। देखो वैली नजर आ रही है पूरी, चाहे मैन मेड वैली है, और यहाँ हम रेंट पे देंगे। किसी को पैराग्लाइडिंग करनी है तो आ जाओ, चार्जेस लगेंगे। सो हम रीजंस ढूंढ रहे थे कि कैसे हम इस सिचुएशन में भी अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, और भी बहुत सारे रीजन ढूंढे कि यार कोविड से हम कितने टाइम से घर पे थे, अब हमें जबरदस्ती बाहर रहना पड़ेगा, या होटल में रहना पड़ेगा, या कोई और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या पेरेंट्स के पास जाना होगा, पता नहीं अभी क्या करेंगे, क्योंकि काम पूरा डिस्टर्प्टेड है, शूट्स डिस्टर्प्टेड हैं, हर चीज डिस्टर्प्टेड है। बट पूरे लेन का पोर्शन गिरा है, 6 विलास का पोर्शन गिरा है, किसी की लाइफ नहीं गई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई। इसके लिए वी आर वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल। घर टूटा है, दोबारा बन जाएगा, जिंदगी चले जाए तो वापस नहीं आती। सो हर सिचुएशन में बहुत सारे रीजंस होते हैं पॉजिटिव होने के, और जब हम पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं तो एक्शंस बेटर ले पाते हैं। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, और वही मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं कि कैसे हमने इस सिचुएशन में, जब हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होना है, हमें नहीं पता हम अपने घर में कब वापस आएंगे, अभी भी मुझे 10-15 मिनट में निकलना होगा। एक पॉलिथीन की लेयर अभी ऊपर से नीचे तक जाएगी, सो दैट बारिश आए तो पानी मिट्टी पे ना जाए और घर स्लाइड ना करे। वो पॉलिथीन दिखाता हूँ, ये पॉलिथीन का पूरा रोल है जो ऊपर से नीचे तक बिछाया जाएगा, सो दैट हम मड को बचा सकें गीला होने से, और घर को स्लिप करने से बचा सकें। गुड़गांव की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन में, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बिल्डर की प्रॉपर्टीज में अगर ऐसा हो सकता है तो किसी के भरोसे चलने की हमें लाइफ में ज़रूरत नहीं है। खुद का ध्यान, खुद की फैमिली का ध्यान खुद रखना है, अपने माइंडसेट का ध्यान भी खुद रखना है, अपनी इमोशंस का ध्यान भी खुद रखना है। सो ये था रीसेंट इंसिडेंट जो मेरा मन किया मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। कुछ लोगों को हो सकता है ये न्यूज़ मिली हो, इसलिए काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया, पूछा इफ़ वी आर सेफ। हम सब सेफ हैं, सब ठीक है आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से, और हम सब अपना ध्यान रख रहे हैं। और आप भी हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। कोविड डेज हैं तो प्लीज सेफ रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।